आप लोगों से बात करने का मौका प्रदान किया। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने ग्रेट अपलाइन कोहिनूर ऑफ ईयर मिस्टर प्रेम सर, और मैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां भी चाहूँगा। धन्यवाद करना चाहूँगा इस सिस्टम को, मैनेजमेंट को, आदरणीय सीएमडी सर डॉक्टर अशोक भाटिया जी को, एमडी श्री सत्यन भाटिया जी को, जिन्होंने समय समय पर मोटिवेशन दिया, मोटिवेट किया, और आज हम यहाँ तक आ चुके हैं। साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा, मैं नमन करना चाहूँगा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान, जननी, माता और पिता को। साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे परिवार के अन्य सदस्य, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बेटा, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में आने के बाद कुछ दिनों के बाद काफ़ी सपोर्ट किया, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने उन समस्त साथियों को, अपने लव लाइन को, जिन्होंने मुझे अपने आप को समर्पित किया कि यस सर, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, आप मुझे गाइड करें, समय समय पर मुझे इस सिस्टम में कामयाब होने का ज़रूरी टिप्स देते रहे। साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा आईएमसी परिवार के, आज के डेट में करीब-करीब 90 लाख एसोसिएट को, जिन्होंने आईएमसी को 100% समर्पित किया हुआ है अपने आप। दोस्त, आज कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले कोरोना की बात करूँगा कि कोरोना का टाइम चल रहा है। पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान और पूरा दुनिया, हर एक लोग अपने घर में आज स्टे होम हो चुके हैं। बिजनेस चरमरा सा गया है, लोग परेशान हो सा गए हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि फौलादी है सीनी अपनी, फौलादी है बाहें, हमें रोक सके ये कोरोना में दम नहीं, हमसे है कोरोना, कोरोना से हम नहीं। दोस्तों, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस बिजनेस को प्राप्त करने के बाद इस कोरोना के समय में मुझे घर में रह करके रिलेशन को बिल्ड करने का मौका मिला है, क्योंकि ये बिजनेस चलता है रिलेशन से। जितना ज्यादा अच्छा आपका संबंध स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आप बिजनेस में कामयाब होंगे। तो कोरोना को भी धन्यवाद करना चाहिए दोस्तों, एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों कि यस। दोस्त, जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो बहुत ढेरी सारी समस्याएं थी। हम लोग लिस्ट टाइम टू टाइम नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि हम पार्ट टाइमर थे, हम पार्ट टाइमर होकर के यहाँ पर आए थे। लेकिन आज आप सभी के सभी लोग भाग्यशाली हैं कि पूरे 1 महीना मिला है आपको लिस्ट तैयार करने के लिए। तो आप अपने फ्रेंड का लिस्ट बनाइए, दोस्तों का लिस्ट बनाइए, और ये लिस्ट बना करके उनसे कब मिलना है, आज से ही डेट डालना शुरू कर दें। चूंकि कोरोना का ये लॉकडाउन लाइफ टाइम नहीं रहने वाला, आज है, ये कल खत्म हो जाएगा। तो आज अगर आप लिस्ट बना लेंगे, कल लॉकडाउन खत्म होगा, आप उस लिस्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। आपकी बिजनेस दिन दुगुना रात चौगुना के हिसाब से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है कोरोना से। कोरोना को मित्र बनाइए, अपने घर में रहिए और घर में रह करके लिस्ट बनाइए, और अपने साथियों को लिस्ट बनाने की बात करिए। और अपने नियर में जो स्टोर है, सुबह खुल जाता है, जहां भी वो स्टोर 7 से 9 बजे, शाम के 7 से 8 बजे या 6 से 8 बजे, उस टाइम में जा करके अपनी जरूरत का चीज परचेज करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, कोरोना कोरोना कोविड-19 आपको ये कह रहा है, करो ना, अर्थात ये लिस्ट बनाओ ना, अर्थात ये लिस्ट बनाने के बाद टाइम सेटिंग करो ना। दोस्तों, तो ये कोरोना आप सभी को
इस बिजनेस में 4 चांद लगाने के लिए आया है। समय कैसे रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है ये बताने के लिए आया है। तो कोरोना को भी आप अपना मित्र बना लीजिए। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम और आप हैं कौन? इसको जानने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, यकीन मानिए आप औरों को भी पहचानेंगे। अगर आपने अपने आप को जान लिया, तो आप औरों को भी जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा परिचय, नाम आरवी पंडित, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेम सर, आदरणीय एमडी सर, सीएमडी सर, जिन्होंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया 7 अप्रैल 2007 को। और ये बिजनेस मुझे भी हाथ में आया बहुत पहले मेरे अपलाइन के माध्यम से। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, दुर्भाग्य तो देखिए कि चंद्र मुद्राओं पे बिके हुए लोग, चंद सुविधाओं पे टिके हुए लोग बात करते हैं बरगद के गमले में उगे हुए लोग। कुछ पैसे मुझे मिलते थे, 1000 2000 10,000 रुपया मैं महीने का कमा लिया करता था। ये 1000 10,000 रुपया लाखों रुपए की सपना को कभी दिल में आने नहीं दिया, बसने नहीं दिया। मजबूरी हो गई कि मैंने आईएमसी को छोड़ दिया। पुनः मेरे अपलाइन, जिनका आशीर्वाद, जिनका हाथ मेरे सर पे सदैव रहा है, 2012 में सर ने याद किया, लेकिन मैंने आईएमसी में नहीं आया क्योंकि 10,000 की नौकरी, 10,000 रुपए की सैलरी, 10,000 रुपए की कमीशन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन 2014 में झक मार करके मुझे आना पड़ा। 2014 अप्रैल 2014 मैंने आईएमसी को साइन अप किया, पुनः स्टार्ट किया, मेरे अपलाइन के कहने पर स्टार्ट किया। और अप्रैल में जो मैंने काम किया, छोटा सा काम था, कारण कि मैंने अपनी बेटिया की शादी अप्रैल में ही किया था, इसलिए थोड़ा सा ही काम किया और मेरा पे आउट बना दोस्त मेरे 33 रुपया 25 पैसे। आप लोग को ताली बजाने का मन कर रहा होगा कि आज जिनको हम सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए आए हैं, उनकी शुरुआत भी, पहले इनकम भी 33 रुपये 25 पैसे। दोस्तों, ये 33 रुपये 25 पैसे से शुरुआत करने के बाद आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, इस 6 साल में जिस मुकाम पे हूँ, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्त, वक्त कम है, जितना दम है जोर लगा दो। गलतियां मैंने की थी, इसीलिए मैं ये नहीं चाहूंगा, कदापि नहीं चाहूंगा कि आप लोग भी गलतियां करें। 2020 का टाइम चल रहा है, ये कोरोना का टाइम चल रहा है। आज आप मुझे सुनने के बाद जरूर एक डायरी पेन अगर आपने लाया हुआ है, नोट कर डालेंगे कि यस, जो गलतियां आरवी पंडित ने किया था वो गलतियां मुझे नहीं करना है। तो दोस्त, मैं अपनी 2090 में मैंने मैट्रिक किया था। हालातें इतनी अच्छी थी कि फॉर्म भरवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, अर्थात मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे। मेरी माता श्रीमती लक्ष्मी देवी ने, जिनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा कि मेरी माँ, तू मेरी जननी, तेरी जैसे माँ भगवान सबको दे। मेरी माँ ने उधार पे पैसे ला करके फॉर्म भरवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया और मैं एग्जाम दिया। एग्जाम में सेकंड डिवीजन से पास भी किया। दोस्त, हालातें सबकी होते हैं अपने अपने हिसाब से, किसी के अच्छे तो किसी के बुरे। लेकिन मैं अपने हालात को बुरा नहीं कहूंगा। पैसे नहीं थे तो क्या फर्क पड़ता, सपने तो थे, सपने थे मुझे
और इस सपने को देखते हुए मैंने एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले प्रण लिया कि इस सोसाइटी में, इस समाज में जहां से मैं अपने आप को सुबह का शुरुआत करता हूं, उस इलाके में सबसे अमीर बनना चाहूंगा। और अमीर बनने के लिए मेरे पास एक बल था, वो था सपना। और अमीर बनने के लिए आम लोगों के हिसाब से दो चीज चाहिए होता है। वो चाहिए होता है सबसे पहले गरीबी के जगह पे अमीरी, पैसे की जगह पे आदमी। मेरे पास में ना अमीरी थी, ना मेरे पास में लोग थे, लेकिन मेरे पास एक सपना था। मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों से ज्यादा पैसा कमाऊं, उसके लिए क्या करना होगा। तो उसके लिए दो चीज मुझे समझ में आ रहा था, एक नौकरी, दूसरा बिजनेस। नौकरी करने के लिए अच्छे एजुकेशन चाहिए थे, वो मेरे पास में नहीं था। बिजनेस करने के लिए अच्छे पैसे चाहिए थे, मेरे पास वो भी नहीं था। मैंने बीच का एक रास्ता निकाला कि बेटा, डॉक्टर तुम बन नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर का हेल्पर तो बन सकते। मैंने कंपाउंड्री ज्वाइन किया 1990 में, और उन कंपाउंड्री को एक साल, अब समझ सकते हैं मेरी परिवार की स्थिति दोस्त, कि एक साल तक मैं इंजेक्शन नहीं लगा पाया। जिन डॉक्टर के यहाँ मैं सेवा करता था, सुबह चला जाता था, झाड़ू लगाता था, और शाम को क्लिनिक बंद करके ताला का चाबी, ताला लगाने के बाद चाबी उनको दे करके घर वापस आता था। ऐसे मेरे गुरुदेव, मेरे डॉक्टर साहब ने मुझे इंजेक्शन लगाने सिखाया नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। मुझे लगा कि शायद एमबीबीएस बनने के लिए 5 साल लगता है, तो हो सकता है एक कंपाउंडर को इंजेक्शन देने के लिए, इंजेक्शन देना सीखने के लिए भी 1 साल लगता होगा। मैंने पूरे 1 साल के बाद मन में सोचा, मन ही मन सोचा, और अपने कुछ लोगों से बात किया कि डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगाना सिखाए नहीं, बताए नहीं। दोस्त, कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, कुछ लोग गुरु आपको मिल जाएंगे, जैसे मुझे प्रेम सर ने मिला। ऐसे एक लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप इनके यहाँ 1 साल रहे हैं, तो आप अगर यहाँ इंजेक्शन देना नहीं सीखे तो दूसरे लोगों के साथ आप जाइए, दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाइए। तो दूसरे डॉक्टर के यहाँ मैं कैसे जाऊं, मेरा तो कोई बड़ा परिचय नहीं था। इसी में एक लोग मुझे मिले, और वो एक डॉक्टर का पता बताए। मैं उनके पास गया, और उनके यहाँ जाने से मेरे भाग की रेखाएं खुलनी शुरू हो गई। दोस्त, अगर बड़ा बनना है तो बड़े लोगों को बीच में रहना सीखो। अगर बड़ा कुछ करना है तो जो लोग बड़ा कुछ किए हैं उनके साथ रहना शुरू करो। मैं जब उनके यहाँ गया, उन्होंने इंजेक्शन लगाना सिखवाया, पानी चढ़ाना सिखवाया, और धीरे धीरे मुझे उन्होंने एनेस्थीसिया से बेहोश करने की बात की। और उन्होंने कहा कि जो लोग बेहोश करने के लिए आते हैं उनके साथ खड़ा रहो, वो कैसे करते हैं वो देखते रहो। दोस्त, समय बीतते देर नहीं लगता है। 1992 का टाइम आ गया। 1992 में मैंने उनके यहाँ 2 साल रहने के उपरांत कुछ पैसा मुझे ज्यादा मिलने लगा, वहां का हेड कंपाउंडर से ज्यादा मिलने लगा। मुझे ईर्ष्या हुई कि पापी पेट का सवाल, भले लोग कहता है, लेकिन ये मेरे हित की बात नहीं है, मेरे सोच की बात नहीं है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पैसा उनको, सॉरी, उनका पैसा मुझे दिया जा रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने उनके यहाँ काम करना बंद कर दिया। 1993 में मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ आया, जहाँ पहले दिन मुझे 11 रुपया मिले थे। 1993 में 11 रुपया मिले थे। आज समझ सकते हैं, मैं 11 रुपया लेकर के जब घर आया, मेरी माताजी ने इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि खुशी की बारंबार ठिकाना नहीं रहा मेरे। मैं भी काफी खुश हुआ कि 11 रुपया शायद बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि मुझे अमीर बनना था। 11 रुपया
मिला था। दोस्त, मैंने उन डॉक्टर साहब के यहाँ जिनका नाम है, मैं उनको भी नमन करना चाहूंगा, डॉक्टर श्रीमती सरोज चौधरी, जिन्होंने अपने बेटे के साथ मुझे बेटा की तरह मानना शुरू किया। उनके साथ खेलना कूदना, बैठना उठना, क्लिनिक के टाइम क्लिनिक करना, कंपाउंडिंग करना, इंजेक्शन लगाना, ऑपरेशन के टाइम में ऑपरेशन में खड़े होना। और धीरे ही धीरे 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 टाइम बीतते देर नहीं लगता, मैं उसी टाइम एक नेटवर्क कंपनियां चल रही थी मनी मार्केट में, जिसको मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि वहां पे लाखों रुपए का सपना दिखाया जाता था कि कैसे आप कमा सकते हैं। इधर मेरे डॉक्टर साहब के बेटा जो आज डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरविंद चौधरी, वो भी 1 लाख रुपया महीना कमाते थे। इसकी बात वो करते थे तो मुझे 1 लाख रुपया समझ में आता था। तो 1 लाख रुपया कमाने का 1 लाख रुपया कमाने का मेरे लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग था, उनके लिए मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर का था। मैंने शुरू दोस्त वहां से शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन कहते हैं ना, मंजिल उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। शायद कुछ दिन काम करने के बाद मेरा सपना नहीं टूटा, लेकिन बंद हो गई वो कंपनी। सपना तो था, मेरा सपना नहीं टूटा, बंद हो गई वो कंपनी। मैं क्या करूं? मैं मेडिकल प्रोफेशन में ही रम गया। वक्त बीतते देर नहीं लगा, मैं वहां पर बेहोशी करना शुरू कर दिया। धीरे 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 1999 में मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, भले विदेशी है लेकिन हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग करना जिसको लोगों को जिसने सिखाया, उस कंपनी को साइन अप किया। क्योंकि सपने तो थे, अमीर तो बनना था, और मैं बड़े लोगों को बीच में रहता था, क्योंकि अपने सपने को कभी मरने नहीं देना था। तो सपना न मरे, इसलिए बड़े लोगों के बीच में रहा और सपने में को प्राप्त कर सकूं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को करना शुरू किया। इधर मेरे पास में जो टाइम था, रात में, सुबह में, दोपहर में मैं नेटवर्किंग करता था, और बाकी के टाइम में फुल टाइमर के रूप में कह सकते हैं मेडिकल प्रोफेशन में कंपाउंडरी का काम करता था। मैंने गायनिक में 12 साल बिताए हैं। 12 साल दोस्त, हाँ दोस्त, 12 साल। और 12 साल में अर्थात पैसे कमाने की जो बातें थी, उसका भी 12 साल हो गया था। मैं अमीर अभी तक नहीं बना था, न मैं अभी तक अमीर बना था, न मेरा कोई सपना पूरा हुआ था, और न मैं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ा था। लेकिन हाँ, मेरे गुरु की तरह, मतलब प्रेम सर की तरह, मुझे दूसरा कोई गुरु नहीं मिला। कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जो सही से मुझे गाइड करे और मैं कामयाब बन सकूं। दोस्तों, समय बीतते देर नहीं लगता है। मैं फिर उस कंपनी को छोड़ा, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, न जाने कितनी कंपनी को बदल डाला, कितनी कंपनी में मैं आया अपने करियर को देखने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? जहां जाता वो कंपनी बंद हो जाती, जहां जाता मेरा अपलाइन छोड़ के चला जाता, कहीं अपलाइन छोड़ के चला गया तो कहीं कंपनी छोड़ के चली गई, तो सपने पूरे नहीं होते थे। अंत तो गत्वा 2014 में जो मैंने आपको बताया कि मई का पे आउट 33 रुपया 25 पैसा, 2014 में मेरे गुरुदेव भगवान से मुलाकातें हुई, और जिनके लिए मैं कहूंगा कि चांद की धरती पे मुस्कान हो आपका, आकाश की बुलंदियों पे नाम हो आपका। लोग तो रहते हैं एक छोटी सी धरती पे, छोटी सी दुनिया में, खुदा करे सारा जहान हो आपका। ऐसे मेरे गुरुदेव भगवान मुझे मिले, और जिन्होंने मेरा उंगली पकड़ा दोस्त, जिनके पैर को मैंने पकड़ा मेरे दोस्त, वो मेरी उंगली पकड़े, मैं इनको पैर को पकड़ लिया, और देखते ही देखते प्यार हुआ, प्यार में ही टकरार हुआ। इन्होंने मुझे कामयाब बनाने का बीड़ा ले रखा था,
और मैं कामयाब होने का संकल्प ले रखा था। दोस्तों, मैंने फुल टाइमर के रूप में आया, सभी कुछ को छोड़ करके, मनी मार्केट को छोड़ के, मेडिकल लाइन को छोड़ के, सभी काम को छोड़ने के उपरांत जब आईएमसी में फुल फ्लेजर आया तो जून का पे आउट मेरा 23,000 रुपया। मैंने सपना लिया, मैंने टारगेट लिया, मैंने कसम खाया कि जब तक मैं कामयाब नहीं होऊंगा तब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। हालाते पहले बदतर थे, 2014 से पहले बदतर थे, 2014 के बाद बदतर हो कैसे सकता था, क्योंकि सानिध्य जो मेरे अपलाइन का मिला था। मेरा टारगेट, पहला टारगेट था एक गाड़ी हो, एक 4 व्हीलर गाड़ी हो। वो गाड़ी मैंने जुलाई 2015 में, सॉरी जुलाई 2016 में मैंने गाड़ी ली, क्योंकि मेरा एक टारगेट था कि इनकम मेरा 50,000 प्लस हो जाए और लगातार 6 महीना तक आए तो मैं गाड़ी लूंगा। तो मैंने गाड़ी लिया और उसी साल मैंने चेयरमैन बना और मेरे पे आउट उस साल का 1 लाख, सॉरी उस महीने का, जिस महीने में मैंने चेयरमैन क्वालिफाई किया उस महीने का 1,20,000 हुआ। कहते हैं ना कि लाख कमाना चाहते हो तो लाख मिलेगा, कमाना चाहते हो अगर लाख तो तब लाख मिलेगा। अगर कमाना लाख चाहते हो और काम करना 1000 चाहते हो, 1000 के लिए चाहते हो तो लाख कभी नहीं मिलेगा। तो मैं कमाना भी चाहता था लाख और काम करना भी चाहता था लाखों के लिए। तो दोस्तों, मैं चेयरमैन बना और चेयरमैन बनने के बाद यात्राएं शुरू होती है, उड़न खटोले की, हवाई जहाज की। तब तक मैं अपने घर में माहौल बना चुका था, आईएमसी को 100% मेरे परिवार समर्पित हो चुके थे, लेकिन विदेश यात्रा नहीं हुआ था। विदेश यात्रा की बात हुई, हवाई जहाज पर चलने की बात हुई। मेरी धर्मपत्नी जो मुझे असीम प्यार करती है, इतनी प्यार शायद आपने सुना होगा, देखा नहीं होगा, इससे ज्यादा प्यार करती है। वो कहती हमको कि नहीं 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 नहीं, हवाई जहाज की उड़ान कभी नहीं। मैंने कहा देवी क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि जब हवाई जहाज क्रैश करते तो अंतिम संस्कार के लिए हड्डी का एक, बॉडी का एक पार्ट, हड्डी का एक टुकड़ा नहीं मिलता। तो मैं हवाई जहाज की यात्रा आपको कभी नहीं करने दूंगी। लेकिन मैंने भी उनको समझाया, मेरे गुरुदेव ने समझाया कि हवाई जहाज अगर सारे के सारे क्रैश करना शुरू कर दे तो हवाई यात्रा ही ना लोग करे। ऐसा नहीं है, मिस हैपनिंग, दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन आप दुर्घटनाएं को ना देखें, दुर्घटनाएं की बात ना सोचे, आप कैसे सफल हो सकते हैं इसकी बात सोचते रहना चाहिए। अर्थात पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सर ने मुझे, मैडम को समझाने के उपरांत मैंने हवाई यात्रा शुरू की। और दोस्त यकीन नहीं मानेंगे आप, या आज मान भी जाएंगे, क्योंकि मेरी वाइफ भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑफिस लोकसभा पार्लियामेंट में जॉब करती है। तो हिम्मत नहीं था पहले, लेकिन अब हो चुका। जब यात्राएं हमारी शुरू हुई, हमारे साथ कई बार उड़ाने भरे। आज मैं बताऊं, मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 10 बार, 10 टाइम्स तो सिंगल वो उड़ान भरी है। तो ये बिजनेस हमारे परिवार को हौसला दिया, मोटिवेट किया, हमको भी दिया। अब रुपया तो लाखों आना ही शुरू हो गया था। 2018 के एंड में मैं इन्वेस्टर बना और मेरी पैसे की साइज भी बढ़ना शुरू हुए, मेरे इनकम बढ़ना शुरू हुए,
मेरे लाइफ स्टाइल बदलना शुरू हुए और ऐसा लाइफ स्टाइल बदलना शुरू हुआ कि दोस्त आज मैं जहां भी जाता हूं, जिस टेरिटरीज में जाता हूं, जिस स्टेट के नगर में जाता हूं, प्रयास करते रहता हूं कि वहां के अच्छे होटल में मेरा स्टे हो, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा होता है, तो जैसा आप करेंगे वैसा ही रिजल्ट भी आएगा। तो दोस्तों मैंने अपने अपलाइन से सीखा, उनसे ये सीखने के बाद मैंने अपने स्टे का जो भी प्रोग्राम बनाता अच्छे होटल में बनाता। दोस्त जब से मैंने आईएमसी को स्टार्ट किया, आज ठीक अप्रैल 2020 में मेरा 6 साल कंप्लीट हुआ है। इन 6 साल में शुरुआती के 1 साल मेरे पास में 2 व्हीलर था, आज भी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि 5 साल हो गए, 5 साल दोस्त, हाँ दोस्त 5 साल हो गए, मोटरसाइकिल तो चलाता हूं, हेलमेट नहीं लगाता, तो गैर कानूनी ना समझिएगा। मोटरसाइकिल को मैंने दोस्त अपने कैंपस से बाहर नहीं निकाला। मेरे साथी जितने दिल्ली वाले होंगे, आज जो मुझे सुन रहे होंगे, मेरे दिल्ली वाले साथी को ये पता होगा कि मैं बिना कार से नहीं चलता हूं। वजह आईएमसी, आईएमसी के अलावा कुछ नहीं। दोस्त मेरी उम्र आज 46 साल के आसपास हो चुका है। इन 46 साल में से 6 साल को माइनस कर दीजिए तो बचता है 40 साल। इन 40 साल में 1990 से लेकर के 2014 तक मैंने जो नहीं कर पाया, अर्थात 40 साल में जो मैं नहीं कर पाया, वो सारी उपलब्धियां मेरे अपलाइन के वजह से, मेरे इस सिस्टम आईएमसी के वजह से, मेरे परिवार के सहयोग के वजह से, मेरे लव लाइन के वजह से, मेरे लव लाइन के वजह से उससे कई गुना ज्यादा बढ़ करके मैंने प्राप्त किया है। अभी मैंने 14,700 स्क्वायर फीट मैंने जमीन लिया है दोस्त। उस पे मेरा बनेगा ड्रीम हाउस, और उसका भी डेट डाला हुआ है कि 2023 में जब वो बिल्डिंग बन के खड़े होंगे, तब बड़े बड़े अचीवर, बड़े बड़े पैसे वाले उसको देखने के लिए आएंगे कि यस मुझे भी ऐसा ही बिल्डिंग बनाना है। दोस्त जब मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्टर बना, तो मैंने सपना लिया था कि मेरे साथ कम से कम 8 लोग 4 व्हीलर वाले होंगे तो मैं दूसरा गाड़ी लूंगा। यकीनन यकीनन आज 10 गाड़ी वाले मेरे साथ हो चुके हैं। BMW, एर्टिगा, इनोवा, 10 गाड़ियां मेरे ग्रुप में आ चुके हैं। मुझे लेकर के 18 लोग लाखपति क्लब के मेंबर हैं। आज उनके परिवार में सुबह होता है तो आईएमसी, और शाम होता है तो आईएमसी से। दोस्त जब मैंने ये टारगेट को फुलफिल किया
तो मैंने दूसरी गाड़ी की भी बात किया कि 10 गाड़ी जब इधर आ जाएंगे तो मेरी एक दूसरी गाड़ी आ जाएगी, और वो भी दूसरी गाड़ी मेरा इसी साल जुलाई में आने वाला है। तो मेरी दूसरी गाड़ी से भी आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा, और आई थिंक वो भी गाड़ी लग्जरियस गाड़ी में ही काउंट होगा। दोस्त, अगर आपके पास सपने हैं तो आपका टारगेट आपका अपना है। गाड़ी चाहिए, मिलेगा, लिख डालो। बंगलो चाहिए, मिलेगा, लिख डालो। पैसा चाहिए, मिलेगा, लिख डालो। दोस्त, मैंने लिखा है, मैंने अपने अपलाइन को दिखाया है, मैंने अपने अपलाइन से पूछा है कि मेरा टारगेट ये है, मुझे पहले ये चाहिए, कैसे मिलेगा मुझे बताएं। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया है, और जब मैं अपने टारगेट को फिनिश करने के लिए बढ़ता हूं, वो मुझे बताते हैं और वो टारगेट मुझे प्राप्त हो जाता है। दोस्त, कभी भी बिना सपने का आईएमसी में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता, न हुआ है और न होगा। तो आईएमसी में सफल होने के लिए बीज मंत्र था 5 स, मैंने उसको साक्षर पालन किया है। वो था पहला, शिक्षा। बिना एजुकेशन का ज्ञान हो नहीं सकता। मैंने मीटिंग, सेटिंग, सेमिनारें ली है। दूसरा सा था संस्कार। संस्कार आपके साथ, आपके रोम रोम में भरा होना चाहिए। अपलाइन से कैसे बात करें, अपने लव लाइन, लाइफ लाइन से कैसे बात करें, अपने क्रॉस लाइन से कैसे बात करें, अरे अपने माता पिता से कैसे बात करें, अपने बच्चे से कैसे बात करें, अपने धर्म पत्नी से कैसे बात करें। कोई मेरा एसोसिएट होने वाली महिलाएं हैं, उससे कैसे बात करे। कोई मेरा एसोसिएट होने वाला जेंट्स है, उससे कैसे बात करे। तो आपके अंदर में होनी चाहिए संस्कार, और ये संस्कार दोस्त तब आते हैं जब आपका अपलाइन मेरे अपलाइन के तरह का होगा। तो अगर आप में शिक्षाएं हैं, अच्छी शिक्षाएं हैं, संस्कारें हैं, तो निस्संदेह इसके बाद आता है संगति। संगति करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगति करना पड़ेगा, अच्छे अचीवर की संगति करना पड़ेगा, अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा। हम बनना तो चाहते हैं लाखपति, करोड़पति, लेकिन उनके बीच में न रह करके रहते हैं रोडपति के साथ, जिसका कोई खुद का सपना ही नहीं है, जो दिहाड़ी पर जीने वाले लोग हैं। महीने की 10,000 रुपया आ जाए तो वो बिंदास रहने वाले लोग हैं। सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलता है उनको, और बोलते हैं ये दिन मुझे खा करके पी करके सोने वाला है। ऐसे लोगों के बीच में अगर रहेंगे, निस्संदेह आपका सपना है तो वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने के आपके पास में सपना है, तो आप अमीर लोगों के बीच में रहना शुरू कर देंगे। अगर आपका सपना छोटा भी है तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर आपके सपने को पूरा करने के लिए, जैसा कि मैंने बोला 2023 में मेरे सपने का महल होगा, तो अगर आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए टाइम डाला भी हुआ है, तो वो टाइम से बिफोर आप अचीव कर लेंगे। तो दोस्त, संगति, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे। कहते हैं कि सुनार का कचरा, सुनार का कचरा भी बनिए की बादाम से महंगा बिकता है। ये प्रभाव है दोस्त संगति का। तो अच्छे लोगों की संगति में रहें। अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अपने आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे, निसंदेह हो जाएंगे। इसके बाद शुरू होता है, अगर आपने शिक्षा भी ले लिया, संस्कार भी ले लिया,
और अच्छे लोगों की संगति भी आपके पास में है तो शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रधान है वो है समूह का। आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकेला चलने से आपकी जरूरत की पूर्ति हो सकती है, आपकी चाहत की पूर्ति कतई नहीं हो सकती है, क्योंकि आज से पहले किसी का हुआ ही नहीं है। तो आपको समूह बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैंने ग्रुप बनाई, मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया, ये कह करके कि दुकान बदलिए। दुकान बदलेंगे तो आपके नजारे बदल जाएंगे। दुकान मैंने बदला, अच्छे सामान मैंने लिया, मुझे विश्वास हुआ, मैंने लोगों के लिए सपना अंदर में छिपा करके रखा, उनको दुकान बदलवाया, उनको सामान दिलवाया, वो भी प्रोडक्ट यूज किए, उनको भी अच्छा लगा, वो भी दूसरे को बताए, तीसरे को बताए, और देखते ही देखते आज मेरे साथ मेरे साथियों की संख्या, मेरे लव लाइन की संख्याएं 70,000 से ज्यादा है मेरे भाई। 70,000 लोगों का मेरा परिवार है, और उसके एक मैं मुखिया हूं, और इस मुखिया होने के नाते मैं आपको कहूंगा कि आप भी समूह पे काम करना शुरू कर दीजिए। निसंदेह समूह होगा, यूनिटी एंड स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। एक की लाठी में दम नहीं होता, उसी लाठी को बांध दे, बोझा हो जाता है, उसमें दम होता है। तो समूह बनाना शुरू कर दें। मैंने समूह बनाया, और आज मेरा इतना बड़ा परिवार है। हिंदुस्तान के करीब करीब 9 स्टेट में मेरा बिजनेस है। दिल्ली है, दिल्ली में हूं। महाराष्ट्र है, मुंबई में। बिहार में है, यूपी में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, और जहां हमारा फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, लुधियाना में भी है। सॉरी, लुधियाना के साथ साथ हरिद्वार में भी है। तो दोस्तों, आज करीब करीब 9 स्टेट में मेरा बिजनेस है। ये समूह की बदौलत हुआ। और अगर आपने ये चारों चीज ले ली, आपके पास शिक्षा भी हो गई, आपके पास संस्कार भी हैं, आपके पास संगति भी है, आपके पास समूह भी है, तो लास्ट शुरू होता है सपना। तो सपना तो होना ही चाहिए दोस्त। अगर सपना नहीं है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 2014 में मैंने आईएमसी को साइन अप किया, 2016 में चेयरमैन बना, 4 व्हीलर गाड़ी ली, लाखों का पे आउट हुआ, और इन लाखों के बाद मेरे परिवार में लाखों रुपया कमाने वाले लोग आ गए। इसके बाद शुरू होता है लाखपति क्लब से बाहर आने की बात, ऊपर जाने की बात। सो भी मैंने प्राप्त किया, और मेरी टीम के एक लोग उसमें भी आ चुके हैं। आज मेरे पास जो भी कुछ है वो आईएमसी की बदौलत है। मैंने थोड़ी सी आपको बुरे दिन की बात बता दूं, मैं बताना नहीं चाहता, शायद इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं, एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, मैं रात को उठ के रोता हूं जब सारा आलम सोता है। इसीलिए दोस्त मेरे मन में आ गया तो थोड़ी सी मैं बता दूंगा आपको। मैं बताना ऐसे नहीं चाहता, क्योंकि इन कहानियों से आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन क्या पता, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या पता कि ये कहानी हमारे कुछ और साथियों का हो सकता है। दोस्त, मैं किसान परिवार से नहीं हूं, मैं गरीब परिवार से नहीं हूं,
मैं बिजनेसमैन परिवार से नहीं हूं, लेकिन ये सब 2014 तक मैंने दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा पहना ही है। मैंने दोस्त खेत में मजदूरियां की है, क्योंकि मेरे में माँ बाप मजदूर रहे हैं। आज आंख नम हो जा रहा है। मेरे माँ बाप आज जहां भी हैं, वो बड़े गर्व से गर्वान्वित हो रहे हैं कि यस, बेटा अगर होना चाहिए तो आर्मी पंडित की तरह होना चाहिए। दूसरे का उतारा हुआ कपड़ा पहना हूं, खेत में मजदूरी किया हूं, और अलुआ सुथनी भी खाया हूं। लेकिन दोस्त, 2014 के बाद जो स्थितियां बदली है वो आपके सामने में है। इन स्थितियों को बदलने में जितना भी योगदान है, वो सारा का सारा श्रेय मैं अपने अपलाइन को ही देना चाहता हूं, दूंगा। कि उनके सहयोग से मैंने एक परिवार बनाया, और उन परिवार को भी समय समय पर शिक्षित करने का, एजुकेशन देने का, उनके सपने को स्ट्रांग बनाने का काम मेरे अपलाइन ने किया है। मैंने कभी भी अपने अपलाइन पर अविश्वास नहीं किया। मैंने कभी भी अपने अपलाइन को जननी के बाद पिता के समान से थोड़ा सा भी कम नहीं माना। मेरे परिवार के बीच में जो मेरे अपलाइन का सम्मान है मेरे भाई, एक भगवान की तरह का सम्मान है। गुरुदेव भगवान की तरह का सम्मान है। जब वो मेरे यहाँ आते हैं तो मेरे आने के लिए उनके लिए दरवाजा खुला रहता है। ऐसे वो आते नहीं हैं। मैं बड़ा रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे परिवार के लोग रिक्वेस्ट करते हैं तब वो आते हैं। लेकिन जब आते हैं तो मेरे मन में, मेरे परिवार के लोगों के मन में ये होता है कि मैं सर को कहाँ बैठाऊं, कहाँ उठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। इतनी सम्मान उनके लिए है मेरे घर में कि आज ऐसा सम्मान शायद भगवान के बाद, माँ बाप के बाद किसी को अगर है तो वो सम्मान मेरे अपना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज मुझे और सिखाया कि आरबी पंडित, अगर आपको सफल होना है तो चंद काम है वो आपको करना पड़ेगा। वो ये कि आपको 1-to-1 मीटिंग करना होगा डेली। 1-to-1 मीटिंग करना होगा। मैंने 1-to-1 मीटिंग करना शुरू किया। प्रत्येक दिन 1 से 2 मीटिंग करना होगा 1-to-1। मैंने प्रत्येक दिन मीटिंगें की है। चूंकि बड़े मीटिंग, सेमिनार होते हैं, लेकिन आज लीजिए आरएस 3-3 महीने पे, 4-4 महीने पे हो रहे हैं दोस्त। तो क्या एक आरएस से आपका काम चलेगा? एक सेमिनार से आपका काम चलेगा? एक मेगा इवेंट से आपका काम चलेगा? नहीं। 1-to-1 करना होगा, होम मीटिंग करना होगा। और होम मीटिंग की खासियत तो और गजब का है दोस्त। हिंग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा। आपकी जिसकी यहां मीटिंग करने के लिए जाते हैं, चाय भी उसी का, बिस्किट भी उसी का, पानी भी उसी का, एसी पंखा भी उसी का। और आप उसको फटाफट 30 मिनट 40 मिनट में प्लान देते हैं, होम मीटिंग करते हैं, वहां से वापस आ जाते हैं आप। और ये होम मीटिंग मेरे दोस्त, अगर आप चाहें तो प्रत्येक दिन 2 कर सकते हैं। एक मीटिंग सुबह, एक मीटिंग शाम। कभी 1-to-1 कर लिया तो कभी होम मीटिंग कर लिया। अगर एक व्यक्ति कम से कम एक अगर होम मीटिंग करता है, चाहे वो फुल टाइमर हो, चाहे वो पार्ट टाइमर हो, लेकिन अगर एक मीटिंग भी करता है तो 1 महीना में 30 मीटिंग, तो 12 महीना में 12×36 360 मीटिंग। एक साल में 360 मीटिंग आप कर सकते हैं। जबकि सेमिनार महीने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2। अगर 2 भी हुआ तो 12×24 मेगा सेमिनार, 2 महीने पर 1। अगर ज्यादा हुआ तो वो 12।
तो दोस्त, मैंने 1 to 1 किया है, गुरुदेव को कहने पर उनसे सीख करके, उनके हुए बताए हुए रास्ते पे चल करके ग्रुप मीटिंग किया है। ग्रुप मीटिंग सप्ताह में कम से कम 2 से 3 आप कर सकते हैं। मैंने ग्रुप मीटिंग किया है, और ग्रुप मीटिंग अपने घर पे किया है, ग्रुप मीटिंग स्टोर पे किया है, ग्रुप मीटिंग किसी व्यक्ति विशेष के घर पे नहीं, एक अलग पैलेस पे किया है। एक सीनियर होने के नाते आपको चाय का खर्च उठाना होगा। ग्रुप मीटिंग खर्च आपका होना चाहिए। अगर आप ग्रुप मीटिंग करते हैं तो आपका खर्च होना चाहिए। तो ग्रुप मीटिंग मैंने किया है, सेमिनार किया है। दोस्तों, ये सारे काम करने के बाद मैं आज इस मुकाम पे आया हूं, और आज 12 छक 72 महीने हुए हैं टोटल, और मैंने 69,68,000 रुपया कमाया है। अगर हम कह सकते हैं तो जिस महीना में मैंने जुड़ा था वो अप्रैल का महीना, मई में जो पे आउट आया था 23 रुपया 25 पैसा, ये दोनों महीना को केवल हटा दें तो पूरे 1 लाख रुपया महीना हर महीने की आमदनी तब से लेके आज तक है। मेरे दोस्त, बता दीजिए कोई ऐसा बिजनेस है क्या कि यहाँ पे आप काम स्टार्ट करते हैं लाखों आना शुरू होता? लाखों। तो दोस्त, हर महीने मैंने लाखों रुपया आज तक कमा रहा हूं, और यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा तो मेरा महीने का इनकम जो भी हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि 70 महीने में 1 लाख रुपया, ठीक उसी तरीके से मैं बताऊंगा कि 84 महीने में 1.5 लाख रुपया महीना टोटल। अर्थात टोटल इनकम की अगर हम बात करेंगे तो मेरा इनकम, मेरा मानना है इस साल का मेरा टोटल इनकम 50 लाख रुपया से ज्यादा होगा। तो ये ताकत सिस्टम और आईएमसी का, मेरे अपलाइन का। तो दोस्त, अब टाइम होने जा रहा है, मैं अपने वाणी को विराम दूंगा चंद शब्दों के साथ, चंद बातों के साथ कि दोस्त यकीन मानिए, आप क्या हैं ये ना देखे, आप क्या बनना चाहते हैं ये जरूर देखे। आप आज किनके संपर्क में हैं ये ना देखे, आपको आपका अचीवर, आपका फुलफिल ड्रीमर कौन बना सकता है, उसके संपर्क में आ जाइए। दोस्त, गरीब होना गुनाह नहीं है, क्योंकि गरीब आप जन्म से हो सकते हैं, लेकिन अमीर आप कर्म से हो सकते हैं। तो अमीर नहीं होना जरूर गुनाह है। अमीर आपको बनना है तो आपको अमीर लोगों के संपर्क में, अर्थात आईएमसी में जो अचीवर हैं उनके संपर्क में आपको आ जाना चाहिए। अब वो जैसे आपको बताते हैं वैसे आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्त, आईएमसी आपको वो हर एक चीज देती है और दे सकती है जो मुझे मिला है। आज मेरे सपने का महल बहुत जल्दी, जो मैंने डेट बताया आपको, उस पे मिलेगा। मैंने दूसरी गाड़ी जो मैंने आपको बताया महीना, उस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे आज हायर एजुकेशन में हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे उन पे करना पड़ रहा है, वो भी मेरे साथ हैं। आप भी कर पाएंगे, ये भी मिलेगा। मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी, जो एक रोज इग्नोर करती थी और बाद में वह स्वतः फ्लाई करना शुरू कर दिए, आपके साथ भी होगा। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा जाते जाते कि दोस्त, हिम्मत कभी मत हारना, हिम्मत कभी मत हारना। इस कोरोना के वजह से हिम्मत कभी मत मारना। कोरोना रूपी आपके टीम में
नकारात्मक एसोसिएट की वजह से। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दुख की हिम्मत नहीं हारना है दोस्त। बल्कि जैसे आज होम स्टे हैं, आप होम में बंद हैं और आप प्लान बना रहे हैं, ऐसे ही आप नया लोगों को जोड़ना। तो हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, इस कोरोना की वजह से। क्यों कि किसी ने कहा है, शाखाएं नहीं तो फूल पत्तियां भी आएंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। तो दोस्त हिम्मत मत हारना। निसंदेह आपके लिए आपकी सफलता इंतजार कर रही है, मात्र एक कदम आगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 5 साल में नहीं। अरे यार 5 न 6 साल में ही सही। 3 से 5 साल तो हम बोलते हैं, स्टेज पर आकर के आप लाख रुपया कमाना शुरू कर देंगे और निस्संदेह कर देंगे। चूंकि मेरा 1 लाख का पे आउट मात्र 16वें महीना में आना शुरू हो गया था, तो निस्संदेह आपको भी आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर नहीं भी आया तो क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, केवल मेरे तरह चिपके रहो। करोड़पति नहीं बने तो क्या हुआ? करोड़पति एक दिन बन जाएंगे, इसकी पक्की गारंटी मैं देता हूं आपको। आप बन जाएंगे। आज लाखपति आप नहीं है, कोई बात नहीं, लाखपति बनेंगे। करोड़पति नहीं है, कोई बात नहीं, करोड़पति भी बनेंगे। लेकिन तब बनेंगे ना जब आपके पास अपना सपना होगा, आपके पास में मेरे दर्द के तरह, जैसा कि मैंने मजदूरी तक किया है, ऐसा आपके पास में दर्द होगा तो बनेंगे। आपके पास में आपके क्वेश्चन का अगर जवाब है तो बनेंगे। अगर आपके पास में आपके क्वेश्चनों का जवाब नहीं है तो नहीं बन सकते। इसीलिए कहा गया है, इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहिए। कैसे? तो जिंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए, जिंदगी का हर पल लाजवाब होना चाहिए। भले ही कितने देर क्यों न लगे, इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। थैंक यू पंडित जी। तो हमारे साथ आरबी पंडित जी थे, जिन्होंने कि अपने बारे में, अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके जो है आज यहाँ तक पहुँचे। कि एक व्यक्ति बिल्कुल लोअर क्लास का, जिनकी फैमिली में उनके माता पिता मजदूरी किया करते थे और वो खुद भी मजदूरी किया करते थे। एक दिन ऐसा भी रहा उनके साथ कि उन्होंने दूसरों के उतारे हुए कपड़े भी पहने। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सोचने की बात है। हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है और सुना भी है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना जो है सबसे बड़ा गुनाह है। तो ये सच्चाई है, गरीब पैदा हुए हैं ये गुनाह नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो क्या हम इस गुनाह को करने के लिए तैयार हैं? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम गुनाह करें तो हम कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे ये बोले कि जो मेरे माता पिता थे उन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा कर दिया जो कि किसी के भी माता पिता ने नहीं किया, तो कुछ ऐसा करने का मौका और ऐसा करने का प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों के साथ है। और जो पंडित जी ने कहा, एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोरोना से डरने की बात नहीं है। हकीकत में कोरोना से डरने की बात नहीं है। ठीक है, हम घर में बैठे हुए हैं, तो घर में बैठे हुए हैं तो इसीलिए हम लोगों ने, आपके सभी अपलाइनों ने एक चीज सोचा कि ये जो समय है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए, और उपयोग करने का तरीका है कि मीटिंग ट्रेनिंग्स को हम लोग कंटिन्यू करें। तो इसीलिए कंपनी ने भी और आपके सभी लीडरों ने भी एक ट्रेनिंग सेशंस का कंटिन्यू ऑर्गेनाइज किया है। तो आप लोग सभी ट्रेनिंग्स को जो है अटेंड करें। आपका जो भी डेली का काम होता है, अपने एसोसिएट से बात करना, उनको जो भी समझाना है वो उसको समझाने के बाद, बात करने के बाद, अपने घर के जो भी काम हैं उसको निपटाने के बाद आप
जो है जितनी भी मीटिंग्स हैं उन मीटिंगों को कोशिश करें कि अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है और सिखाने का है। और अभी हमारे पास सीखने के लिए बहुत टाइम है, अच्छा टाइम है कि अभी हम घर से निकल नहीं सकते। और मैं भी नहीं कहूँगा कि घर से निकलिए। अगर कोई बहुत ऐसी इमरजेंसी है जिस इमरजेंसी के लिए आपको जाना ही जाना है, तभी आप निकलिए, नहीं तो अदरवाइज जो है निकलने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख से हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पे जो है कुछ छूट दे रही है जगह जगह पे। तो भी मैं यही कहूंगा कि अगर छूट भी दे रही है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भीड़ इकट्ठा करना शुरू कर दें। हम लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो चीज हो सकता है उसी के लिए निकले, क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से नहीं खत्म हो सकता, जब तक बिजनेस करने में, हर काम करने में चैलेंज रहेगा। तो कल अगेन फिर से मुलाकात होगी ठीक 3 बजे। और जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी मीटिंग राइट 3 बजे स्टार्ट हो जाती है और 4 बजे खत्म हो जाती है। तो टाइम से जो है आप लोग तैयार रहिए, टाइम से लॉगिन करने के लिए तैयार रहिए कि 3 बजे मीटिंग का मतलब टाइम तो 3 बजे, और 4 बजे का मतलब तो 4 बजे खत्म हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग जो है 5-10 मिनट का सेशन कुछ आपका छूट जाए, क्योंकि कल का सेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि अभी आपने सक्सेस स्टोरी के बारे में 2 सेशन में सुना, तीसरा सेशन जो है वो है प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि हेल्थ प्रोडक्ट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स दोनों में चैलेंजेस क्या आते हैं और किस तरीके से दोनों के चैलेंजेस को हम जो है हैंडल कर सकते हैं। तो कल सेशन है डॉक्टर आनंद सूर्य प्रकाश वाजपेयी, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार जो है। और कल मैं आज फिर गुजारिश करूंगा आप सभी लोगों से कि प्लीज कल जब आप लोग ट्रेनिंग सेशन में आए तो प्लीज प्लीज ड्रेस कोड में आए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी हम लोगों ने कुछ सेशंस में से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे हमने किसी को भी आज मीटिंग में से हमने बाहर नहीं किया है, लेकिन हमारे कुछ और भी सेशंस चलते हैं जिस सेशंस के अंदर हमने कुछ लोगों को आउट किया है। हो सकता है इस मीटिंग में वो लोग होंगे जिनको पता होगा कि अभी पीछे हम लोगों ने कुछ लोगों को मीटिंग में से बाहर कर दिया था, सिर्फ इस वजह से कि ड्रेस कोड में वो लोग नहीं थे। तो प्लीज अगर चाहते हैं जिंदगी में कामयाब होना, आप चाहते हैं जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना, तो ड्रेस कोड में आए। घर में बैठे हुए ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में बैठे हुए ठीक है, लेकिन टी शर्ट तो पहन ही सकते हैं ना। कोट पैंट अगर पहनने में दिक्कत हो रही है तो टी शर्ट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। और संजीव कुमार सिंह जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो प्लीज संजीव जी कल ड्रेस कोड में रहिएगा। नहीं तो फिर हो सकता है कि मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, लेकिन कल कहीं वाजपेयी जी ने अगर बोल दिया तो मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि मैं होस्ट हूँ। तो होस्ट का काम होता है कि जो गेस्ट होता है, जो स्पीकर होता है उस दिन का, चीफ गेस्ट, उसकी बात को मानना। तो मैं जो है चीफ गेस्ट की बात को मानने पे मजबूर रहूंगा। तो हो सकता है कहीं आप लोग जो है को निकालना ना पड़े। तो प्लीज 1 घंटे ही सही, 1 घंटे टी शर्ट में पहन सकते हैं। हो सकता है उस टी शर्ट को पहनने से फीलिंग आ जाए आईएमसी के लिए कुछ अच्छा, तो जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। तो कल मिलेंगे हम सभी लोग वापस जो है अपना 3 बजे। कल का आईडी और पासवर्ड जो है आपके पास 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तो आप अपनी टीम में सर्कुलेट कर सकते हैं उस आईडी पासवर्ड को। और 22 तारीख का जो सेशन है मिस्टर सुनील यादव जी का, ट्रेनर आप लोगों ने, हो सकता है बहुत से लोगों ने उनकी ट्रेनिंग अटेंड भी की होगी सुनील यादव जी की। तो 22 तारीख को 11 बजे से सुनील यादव जी का है। और इसी तरीके से कंटिन्यू ये सीरीज चलता रहेगा, क्योंकि टीम फ्रीडम के अंदर जो इस साल जितने भी मिलीनियर क्लब में आए हैं, यानी कि 10 लाख रुपए से ऊपर जिन्होंने अर्न किया है, तो पहला सेशन हमने उन सभी लोगों का रखा है जो लोग 10 लाख रुपए से ऊपर इस साल जिन्होंने कमाया है टीम फ्रीडम के सभी एसोसिएट को। ये सिर्फ इसलिए हमने बताने का जो है कोशिश किया है कि आपकी जो सोच है, वो सोच क्या है वो मुझे नहीं पता, आपके लीडर को नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा कमाते हैं और किस लेवल के लोग हैं और किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल पहले थी और आज उनकी लाइफस्टाइल क्या हो गई इस बिजनेस में आने के बाद। तो हो सकता है उसकी वजह से आपके जो है विजन क्लियर हो सकता है आपका जो है सोचने का नजरिया बदले। और इस लॉकडाउन के बाद हम लोग जो चेयरमैन बनने की तैयारी कर रहे हैं वो चेयरमैन को बड़ी तेजी से अचीव करें। और जो लोग चेयरमैन हैं वो लोग एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर और सीपी की तैयारी करें। और जो लोग इस बार लखपति क्लब में थे वो मिलेनियर्स क्लब में जाएं। तो यही उम्मीद और यही दुआ के साथ आज के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। गुड एमसी, लव यू ऑल।